फाइनली बच्चों बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका साबित होगा। इसलिए इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न है इतने ही प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप पास बिल्कुल हो जाओगे। इसमें कि यदि आप सभी प्रश्न उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा पेपर इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। यहाँ से आपको पूरे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए मैंने आपके बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मेरे चैनल में आपको चले जाना है प्ले लिस्ट वाले आइकन पे, आपको उसमें आपको बीए थर्ड ईयर क्लिक कर आप आसानी से सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि हम पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर की बात करें तो आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैंने पिछले 2 ईयर के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को ऐसे प्रश्नों को उठाकर ये मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ जिसकी 2024 में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में 2024 के दोहराए जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्न आपको देख लेना है, जबकि प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके साथ में मैं सोल्यूशन भी लेके आया हूँ। एक हिसाब से देखा जाए पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व्ड मॉडल पेपर आज की क्लास की रहेगा। ये पूरा मॉडल पेपर आपको देख लेना है। लास्ट तक वीडियो में इसका सोल्यूशन भी मैं लेके आया हुआ हूँ। यदि पेपर की हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर है। पेपर के यहाँ से नाम भी आपको देख लेना है। पेपर का नाम है आपका पॉलिटिकल यानी प्रोसेस इन इंडिया। पेपर की यदि हम बात करें तो पेपर आपका 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र रहता है। ऑल यूनिवर्सिटी का पैटर्न सेम ही रहता है। आपको 3 घंटे या 2 घंटे करने को अपने यूनिवर्सिटी में आपको समय मिलता है। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका सभी यूनिवर्सिटी में 3 खंडों में आपका विभक्त रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। देखिए इसमें सेक्शन ए पे आ चुका हूँ। सेक्शन ए में आपके सभी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं, यानी सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। यदि इसमें इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। सामाजिक न्याय क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोशल जस्टिस क्या होता है, काफ़ी बारे प्रश्न का रिपीट हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। देख लीजिए यदि हम सामाजिक न्याय की यदि हम बात करें तो सामाजिक न्याय वह न्याय होता है या फिर ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जाति धर्म आदि के बिना, यानी जात धर्म न देखकर, यानी जात धर्म में बिना भेदभाव किए, यानी सभी के लिए समान अधिकार, व्यवहार, उपचार आदि के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना, यही आपका सामाजिक न्याय कहलाता है। आपको चाहे तो इन सभी प्रश्न आपको लिख भी सकते हैं, अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में टिक भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो 2 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी आपको देख लेना है। आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको भी आपको देख लेना है। यदि हम आर्थिक लोकतंत्र की यदि हम बात करें, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की यदि हम बात करें तो देखिए आर्थिक लोकतंत्र जो होता है ये समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने विकास की समान भौतिक सुविधाएं मिले, यही आपका आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है। यदि हम अगले प्रश्न की हम बात करें तो वयस्क मताधिकार क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। वयस्क मताधिकार क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि हम वयस्क मताधिकार की यदि हम बात करें तो राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने हेतु अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। मताधिकार सभी को पता होगा, आसानी से लिख सकते हैं। यदि हम अगले प्रश्न की हम बात करें तो इकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएम का प्रश्न, काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट हुआ है पिछले 2 सालों में। यदि इसकी हम बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, ये सिंगल सिटीजनशिप की यदि हम बात करें तो देखिए सिंगल सिटीजनशिप की यदि हम बात करें तो एक भारतीय व्यक्ति, यानी आप भारत के रहने वाले एक मान लो आप व्यक्ति हैं तो आप यानी एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक ही स्थान या देश का नागरिक हो सकता है। मान लो आप यहाँ के रेसिडेंट हो, इंडिया के निवासी हो, तो अब अन्य कंट्री के वहाँ के रेसिडेंट नहीं हो सकते। यदि आप वहाँ के यानी निवासी बनोगे तो यहाँ की आपको
आपका यहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से आपका निवास जो रहेगा आपका रेसिडेंट यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसलिए एक व्यक्ति एक ही समय में देखा जाए तो एक देश में एक ही देश में का ही नागरिक हो सकता है, डबल देशों का नागरिक नहीं हो सकता है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो संप्रदायवाद क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो संप्रदायवाद की यदि हम बात करें तो अपने समूह यानी समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव ही संप्रदायवाद कहलाता है। इतना ही आपको लिख देना है। यहाँ से आपका पूरा सेक्शन है आपका क्लियर हो गया। फिर यहाँ से मैं सेक्शन बी की बात करूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे आपके लघुत्तरीय प्रश्न आपके रहते हैं। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो देख लीजिए, आपको अपने यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करना है, आपको एक भी प्रश्न इसमें से आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना। इतने ही प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, टिक लगा के, आप चाहे जिससे भी तैयार कीजिए। मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाऊंगा जल्दी ही। यदि आप इन सीरीज या नोट्स वगैरह आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं इसका एग्जाम से पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी अपने एग्जाम में। आप चाहे नोट्स खरीदे या न खरीदे, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी मदद से आप आसानी से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि हम सेक्शन बी के प्रश्न की हम बात करें तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, लोकतंत्रीकरण क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। इसके बारे में आपको देख लेना है। ये काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है, इसको आपको टिक वगैरह लगा लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। यदि हम अगले प्रश्न की हम बात करें तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, सभी को पता होगा। भारत में जो व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था है, सभी को पता होगा। अब बहुदलीय जो आपकी व्यवस्था है, इसकी आपको देखा जाए तो इसकी आपको डिफिनेशन इसके बारे में आपको बताना भी रहेगा, क्योंकि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, इसकी आपको व्याख्या भी करना रहेगा। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न दिया हुआ है, सी नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको अंतर बताना है। मेंशन डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अभी से आप टिक लगा लिख दिया, 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, इसके बीच में अंतर पूछ लेता है, कभी कभी इसकी डिफिनेशन भी पूछ लेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये मॉडल पेपर ना होकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि पिछले 2 साल के ऐसे प्रश्नों से मॉडल पेपर में तैयार किया हुआ हूँ। ये बिल्कुल एक हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के लिए हैं, 2024 के एग्जाम के लिए। बिल्कुल ये पेपर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। इसलिए इतने ही प्रश्न आप तैयार कर लेते हो। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता हो, BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा का पूरा पेपर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यही प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। यदि हम अगले प्रश्न की हम बात करें तो संघ सरकार की किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। संघ सरकार की जो विशेषताएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्क्राइब एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघ सरकार की जो विशेषताएं हैं, इसका वर्णन कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि हम अगले प्रश्न की हम बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के विभिन्न पहलुओं को आपको समझाना है, इसका परीक्षण करना है। यानी 73वें संशोधन में क्या किया गया है, इसके बारे में आपको बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। यदि हम अगले प्रश्न की हम बात करें तो गठबंधन से आप क्या समझते हैं, या फिर गठबंधन शब्द से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम गठबंधन की बात करें तो सभी को पता होगा कि इलेक्शन के समय यानी कोई भी पार्टी गठबंधन, आप मान लो आप पूर्ण बहुमत से यदि आप किसी भी राज्य में नहीं आप जीत रहे हो, आपके पास कुछ सीटें कम रह जाती है, आप दूसरे पार्टी से यदि उसके साथ गठबंधन करते हैं तो आपकी पूरी देखा जाए तो आपका सरकार बन जाती है, तो उसे ही गठबंधन कहते हैं। एक हिसाब से गठबंधन यानी यानी 2 या 2 से अधिक समूहों का एक ऐसा समूह मिलकर एक जो बनता है, वही आपका गठबंधन कहलाता है। यानी पूर्ण सरकार बहुमत से उसकी सरकार ना होकर किसी दूसरे से समर्थन लिया हो, वही आपकी गठबंधन सरकार कहलाती है। सभी को पता होगा। अब आसानी से इस पर आप लिख भी सकते हो, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो दबाव समूह की प्रकृति पर आपको प्रकाश डालना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दबाव समूह की जो प्रकृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट भी हो चुका है, इसके बारे में आपको देख लेना है। यदि हम अगले प्रश्न की हम बात करें तो आपका दिया हुआ है महिला सशक्तिकरण पर आपको संक्षिप्त आपको नोट लिख देना है, संक्षिप्त टिप्पणी आपको करना है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में आपको देख लेना है।
यहाँ से आपका पूरा आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी की भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें कि मैं जितने भी प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, यदि इतने प्रश्न आप तैयार कर लेते हो, मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, किसी भी प्रकार का एक भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में छूटेगा नहीं। इन्हीं प्रश्नों से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। यदि हम सेक्शन सी की बात करें तो इसमें सभी आपके लॉन्ग एसेट क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसमें जो आपके प्रश्न रहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। एक हिसाब से देखा जाए 10-10 नंबर के आपके सारे क्वेश्चन रहते हैं। देखिए पहला इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजनीतिक व्यवस्था के विकास में किन कारकों का योगदान रहा है। इस कथन की आपको व्याख्या करना है। कथन की सॉरी ना होकर के ये स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजनीतिक व्यवस्था के विकास में किस कारकों का योगदान रहा, उनको कुछ समझाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो आपका दिया हुआ है, एक लोकतंत्रीकरण राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका की आपको विवेचना करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर आपका सी नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को आपको वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन जो शक्तियां हैं, इसके बारे में भी आपको देख लेना है, तैयार कर लेना है। काफ़ी प्रश्न ये रिपीट हुआ है काफ़ी बार, ये भी आपकी परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेगा। यदि अगले प्रश्न की हम बात करें, डी नंबर आपका दिया हुआ है, वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। यानी वर्तमान समय में मॉडर्न युग में यानी राष्ट्र निर्माण के समक्ष कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, इसका आपको वर्णन करना है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की हम बात करें जो कि ई नंबर आपका दिया हुआ है, जात के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही पर एक आपको निबंध लिखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जात के संबंध में आपको एक सकारात्मक निबंध लिखना है, यानी पॉजिटिव आपको निबंध लिखना है जात के प्रति। फिर आपके लास्ट में एक प्रश्न और आपका बच जाता है, इसको भी आपको देख लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या अभिप्राय है। आप काफ़ी बार ये शब्द आपने सुना भी होगा कि धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके बारे में आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। भारत संविधान के अंतर्गत इस अवधारणा को किस प्रकार संरक्षण दिया गया है, ये भी आपको समझाना है, व्याख्या करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% अभी इसको टिक लगा कर रख लीजिए। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या किसे कहते हैं, क्या अभिप्राय है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत की संविधान के अंतर्गत इस अवधारणा को आपको समझाना भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। फिर लास्ट में और आपके प्रश्न आपके 2 बच जाते हैं, इनको भी आप देख लीजिए। अलगाववाद की राजनीतिक पर, अलगाववाद की जो राजनीति है, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है, देख लेना एक बार। लास्ट में प्रश्न आपका दिया हुआ है, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का आपको वर्णन करना है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको स्पेशली तैयार करना है। पूरा का पूरा मैंने आपको मॉडल पेपर दिखा दिया है। ये आपका BA सेकेंड ईयर तो है, लेकिन 3rd सेमेस्टर के लिए है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है। एक हिसाब से देखा जाए पेपर ही है ये, बिल्कुल आपके एग्जाम में हो सकता है यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए सारे प्रश्न तैयार करके जाना है। मैंने अन्य सब्जेक्ट का भी, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, हिंदी वगैरह सभी का सब्जेक्ट, एजुकेशन वगैरह हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सभी का मैंने मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर से इस चैनल के द्वारा तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।